तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि के एक सुदूर कोने में अवनिका नाम का एक राज्य था। ये राज्य समृद्धि और सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपन बड़ी ही अजीबोगरीब निराशा और निरंतर फैले हुए धुंधले अंधकार के लिए जाना जाता था। सूर्य की रोशनी यहाँ मुश्किल से पहुँच पाती थी और राज्य के लोग धीरे धीरे आशा खोकर आलस्य और मायूसी में डूब रहे थे। अवनिका के एक छोटे से गांव में प्रबोध नाम का एक युवक रहता था। प्रबोध शारीरिक रूप से कमजोर था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिज्ञासा और अटूट विश्वास की चमक। गांव के अन्य लोग जहां दिन भर शिकायतें करते और चुपचाप बैठे रहते थे, वहीं प्रबोध का मन इस निराशाजनक जीवन का हल खोजना चाहता था। एक रात जब चारों ओर घना सन्नाटा था, प्रबोध ने एक वृद्ध संत को अपने सपने में देखा। संत ने केवल 3 शब्द कहे, द्वार बंद है, दीपक जलाओ। प्रबोध जागा। उसने सोचा, द्वार? कौन सा द्वार? और इस घने अंधकार में दीपक कहाँ जल सकता है? उसने अपनी माँ से सुना था कि इस राज्य के बीचों बीच एक प्राचीन पर्वत है, जिसे वैकुंठ शिखर कहते हैं। लोक कथाएं कहती थी कि इस शिखर पर कोई अदृश्य द्वार है, जो शायद सीधे वैकुंठ धाम तक जाता हो। प्रबोध ने अगले ही दिन एक छोटा सा मिट्टी का दीपक लिया। उसमें थोड़ा सा तेल और एक पतली सी बाती डाली और अपनी कठिन यात्रा शुरू कर दी। गांव के लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, अरे प्रबोध, ये दीपक क्या करेगा? यहाँ तो आकाश से भी रोशनी नहीं आती। उद्धरण चिन्ह। लेकिन प्रबोध ने किसी की नहीं सुनी। वह कई दिन चला, चट्टानों पर चढ़ा और भूखा प्यासा रहा। जब भी वह थक कर बैठ जाता, उसे संत के शब्द याद आते, द्वार बंद है, दीपक जलाओ। अंत में वह वैकुंठ शिखर पर पहुंच गया। वहां उसने देखा एक विशाल काले पत्थर की सतह थी, जिस पर किसी द्वार का कोई निशान नहीं था। वह हैरान हुआ। निराशा उसे घेरने लगी। उसने सोचा, कोई द्वार नहीं है, मेरी यात्रा व्यर्थ हो गई। उसी क्षण उसके हाथ में रखा मिट्टी का दीपक जमीन पर गिरकर टूट गया। तेल फैल गया और बाती बुझ गई। तभी प्रबोध को एक विचार आया। संत ने यह नहीं कहा था कि बाहर का दीपक जलाओ, उन्होंने कहा था दीपक जलाओ। प्रबोध आंखें बंद करके बैठ गया। उसने बाहरी दुनिया के अंधकार को भुलाया और अपने भीतर की निराशा पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपनी सारी बची हुई आशा, लगन और विश्वास को इकट्ठा किया। उसने स्वयं से कहा, बाहर रोशनी हो या न हो, मैं अपने मन के विश्वास का दीपक कभी नहीं बुझाऊंगा। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक चमत्कार हुआ। टूटे हुए दीपक की जगह उसके हृदय के केंद्र से एक स्वर्णिम शांत ज्योति बाहर निकली। ये ज्योति बाहरी अंधकार को नहीं मिटा रही थी, लेकिन यह इतनी उज्जवल थी कि प्रबोध के भीतर का सारा भय और निराशा दूर हो गई। जैसे ही यह आंतरिक ज्योति जली, पत्थर की उस विशाल दीवार पर धीरे धीरे ओम का चिन्ह उभरा। फिर एक हल्की सी ध्वनि के साथ वह काला पत्थर विभाजित हो गया और वहां वैकुंठ का दिव्य सुनहरा द्वार प्रकट हो गया। प्रबोध ने भीतर झांका तो उसे वहां भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में शांत और मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ कहा, प्रिय प्रबोध, अवनिका का अंधकार बाहरी नहीं था, वह तुम्हारे मन की निराशा थी जिसने द्वार बंद कर दिया था। तुम मेरे पास केवल तभी आ सकते हो जब तुम बाहरी आडंबरों के दीपक को छोड़कर अटूट विश्वास और लगन के आंतरिक दीपक को प्रज्वलित करोगे। यह आंतरिक ज्योति ही वैग छोटे ओहठ का असली द्वार खोलती है। प्रबोध ने भगवान विष्णु के चरणों में शीश झुकाया। जब वह वापस अवनिका लौटा तो वह अपने साथ कोई बाहरी दीपक नहीं लाया। उसने केवल अपने मन का प्रकाश फैलाया। प्रबोध की प्रेरणा से हर गांव वाले ने शिकायतें करना छोड़ दिया और अपने काम में लगन और आशा लाना शुरू किया। और जैसे जैसे अवनिका के लोगों के मन से निराशा का अंधकार मिटता गया, आश्चर्यजनक रूप से बाहरी धुंध भी छटने लगी और सूर्य की रोशनी पहली बार उस राज्य में पूरी तरह से पहुंची, जिससे वह राज्य समृद्धि और सच्ची रोशनी से भर गया। कहानी का सार, बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने भीतर विश्वास और कर्म के दीपक को कभी नहीं बुझने देना चाहिए। यही आंतरिक ज्योति हमें हर संकट से निकालती है और ईश्वरीय मार्ग दिखाती है। प्रबोध अब केवल एक युवक नहीं था, बल्कि वह प्रबोधक बन चुका था, ज्ञान और आशा का प्रकाश फैलाने वाला।
अवनिका में सूर्य की रोशनी तो आ गई थी, पर यह रोशनी एक नई चुनौती लेकर आई। जब तक अंधकार था, लोग एक दूसरे से अधिक अपेक्षाएं नहीं रखते थे, पर अब जब सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा तो लोगों के मन में ईर्ष्या, लालच और तुलना के भाव पनपने लगे। गांव वालों ने प्रबोध से कहा, प्रबोध, जब तक यहाँ अंधेरा था हम शांत थे, अब ये रोशनी हमें एक दूसरे से बेहतर बनने की होड़ में धकेल रही है। ये समृद्धि हमें आपस में लड़ा रही है। हमें फिर से वैकुंठ द्वार के दर्शन कराओ ताकि हम शांति पा सकें। प्रबोध समझ गया कि रोशनी पाना आसान है, पर उस रोशनी को संभालना और भी कठिन। उसने सभी गांव वालों को वैकुंठ शिखर के पास एकत्रित किया। उसने उन्हें दिखाया कि काला पत्थर अब भी 2 भागों में विभाजित था, पर वैकुंठ का द्वार अदृश्य था। पत्थर का विभाजन दिख रहा था, पर भीतर से कोई दिव्य प्रकाश नहीं आ रहा था। प्रबोध ने कहा, द्वार खुला है मित्रों, पर तुम उसे देख नहीं पा रहे। वैकुंठ का द्वार भौतिक आंखों से नहीं दिखता, वह आंतरिक शुद्धता से खुलता है। एक किसान आगे आया और बोला, प्रबोध, मैंने अपनी फसल का एक हिस्सा अपने पड़ोसी को नहीं दिया क्योंकि मुझे डर था कि वह मुझसे ज्यादा अमीर हो जाएगा। क्या इस कारण द्वार बंद है? एक व्यापारी ने कहा, मैंने अपने ग्राहकों से ज्यादा पैसे लिए, क्या इसलिए? प्रबोध ने सिर हिलाया। उसने याद किया कि भगवान विष्णु ने कहा था कि आंतरिक विश्वास का दीपक ही द्वार खोलता है। उसने सभी से कहा, वैकुंठ का द्वार, भगवान विष्णु का धाम, केवल एक शर्त पर दिखाई देता है, जब आप अपने लाभ और भय को त्याग कर अपने पड़ोसी के लिए बिना शर्त प्रेम और करुणा का दीपक जलाते हैं। केवल अपना दीपक जलाने से काम नहीं चलेगा, अब आपको सामूहिक ज्योति जलानी होगी। प्रबोध ने एक बड़ा खाली बर्तन उठाया और गांव के हर व्यक्ति से अनुरोध किया कि वह अपनी कमाई या संपत्ति में से सबसे प्रिय चीज का एक छोटा सा अंश उसमें डाले, धन, अनाज या अपनी सबसे प्यारी वस्तु। लोगों ने हिचकिचाते हुए धीरे धीरे उस बर्तन में अपनी चीजें डालनी शुरू की। जब बर्तन भर गया तो प्रबोध ने घोषणा की, आज से यह संपत्ति किसी एक की नहीं बल्कि उन सब की है जिसे सबसे अधिक आवश्यकता है। जिस क्षण गांव वालों ने ईर्ष्या और लोभ को त्याग कर सामूहिक प्रेम और समर्पण का निर्णय लिया, उसी क्षण बिना किसी प्रकाश या ध्वनि के पत्थर के बीच का वह दृश्य द्वार अत्यंत दिव्य सप्तरंगी प्रकाश से भर गया। इस बार वैकुंठ द्वार से स्वयं माता लक्ष्मी प्रकट हुई, जो भगवान विष्णु की शक्ति है। माता लक्ष्मी ने स्नेहपूर्वक कहा, प्रबोध, तुमने मेरे स्वामी की इच्छा पूरी की। अवनिका के लोग पहले अंधकार में थे, पर स्वार्थ भी एक प्रकार का घना अंधकार है। वैकुंठ का द्वार तभी खुलता है जब मनुष्य आंतरिक प्रकाश, विश्वास और सामाजिक प्रकाश, समर्पण और प्रेम, इन दोनों को मिलाता है। जो धन और समृद्धि दूसरों के साथ साझा नहीं की जाती, वह भी अंततः वैकुंठ का मार्ग बंद कर देती है। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से अवनिका के लोगों के मन से ईर्ष्या पूरी तरह समाप्त हो गई। उन्होंने सीखा कि सच्ची समृद्धि व्यक्तिगत लाभ में नहीं बल्कि सामूहिक सुख और बांटने में है। प्रबोध ने अवनिका को एक ऐसे राज्य में बदल दिया जहां सूर्य की रोशनी के साथ साथ प्रेम और करुणा की रोशनी भी हमेशा प्रज्वलित रहती थी, और जहां के लोग ये जान चुके थे कि वैकुंठ का द्वार कहीं दूर नहीं बल्कि उनके साझा और समर्पित हृदय में ही स्थित है। कहानी का सार, आंतरिक विश्वास, आस्था हमें व्यक्तिगत मोक्ष की ओर ले जाता है, लेकिन दूसरों के प्रति करुणा और समर्पण कर्म की वास्तविक और चिरस्थायी शांति और समृद्धि लाते हैं, जो ईश्वर के दर्शन का मार्ग है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।